नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप देख रहे हैं इस टाइम सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। क्या हमें इस मौसम में अपने पक्षियों को नहलाना चाहिए? यदि नहलाना है तो क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए? देखिए, पिजन्स के केसेस में अलग है नहलाने का तरीका और पैराकीट्स में यानी तोते के केसेस में अलग है, क्योंकि दोनों की बॉडी में डिफरेंट इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। यदि हम बर्ड्स को ज़्यादा नहाने के लिए पानी देते हैं तो उसमें क्या है, यदि मॉइस्चर लेवल ज़्यादा उनकी बॉडी में रह जाता है तो कहीं ना कहीं और उसकी बॉडी को प्रॉपर सूखने का समय नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा, यदि आपका पक्षी ज़्यादा गीला रह जाता है और उसको सूखने के लिए आपने सनलाइट नहीं दिया या कोई ऐसा सोर्स नहीं दिया कि वो अपने आप को ड्राई कर सके, तो बर्ड्स में निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पक्षियों को या तो सर्दी की शुरुआत वाली ठंड नुकसान करती है या बिल्कुल लास्ट में जाती हुई ठंड। पीक सीजन में कभी भी बर्ड्स आप देखेंगे बीमार नहीं होगा। जब भी कभी बीमार होगा इस शुरुआत के सीजन में ही एकदम से सभी बर्ड्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए, यदि अपने बर्ड्स को पीने का पानी दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि बर्ड्स की एक हैबिट होती है कि वो पानी जैसे ही आप रखोगे पीने से पहले उसमें नहाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बर्ड्स में ऑटोमेटिक क्या होता है कि अपने बॉडी में मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए एक बार अपने आप की बॉडी को गीला करते हैं और उसके बाद यदि वो नहीं सूख पाता है तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस हैं, या मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसकी बॉडी में कहीं जब वो सूखेगा नहीं तो प्रॉपर फंगस हो जाएगा। और फंगल इन्फेक्शन होने से आपको पता है कि बर्ड्स में चाहे पिजन्स हो चाहे पैराकीट्स हो, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में एक बार बर्ड्स को नहाने के लिए उसका एक बाउल फिक्स कीजिए ताकि बर्ड्स अपने आप से नहा सकें। और आपको लगता है कि बर्ड्स को यदि उनको आपने एक ही बार खुद से नहलाना है तो उसका तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स को एक बॉटल में उसका शावर बना करके आप अपने बर्ड्स को उनका मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर लें, हल्के से उसका स्प्रे भी कर सकते हैं ताकि उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है मॉइस्चर की वो भी कंप्लीट हो सके। और जो हमारे एक मन में डर रहता है कि बर्ड्स ज़्यादा देर पानी में गीला रहेगा, सूखेगा नहीं, कहीं उसको ठंड ना लग जाए, जुकाम में निमोनिया ना हो जाए, तो उससे भी बचा रहेगा। इसलिए ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी कारणवश गलती से आपका बर्ड्स पानी में नहा लिया है, अब उसके नहाने के बाद आपने क्या प्रिकॉशंस करनी है। एक तो यदि कोशिश कीजिए कि आप जो नहाने का रूटीन रखते हैं बर्ड्स का, हमेशा दोपहर के टाइम का रखिए। 12-1 बजे के आसपास बर्ड्स को नहाने के लिए पानी प्रोवाइड कीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा उनको पानी मत दीजिए। यानी बर्ड्स ने चाहे उसमें पानी पीना है या उसमें नहाना है या कोई भी प्ले एक्टिविटीज़ करनी है बर्ड्स के को उसमें अपना टाइम पास करना है, 1 घंटे के बाद पानी को हटा लीजिए। अगले 2 से 3 घंटे तक, क्योंकि 12 से 1 बजे से 3-4 बजे तक जो धूप है काफ़ी तेज़ होती है, ऐसे में बर्ड्स आप देखेंगे कि अपनी बॉडी के फैदर्स को सुखाना शुरू कर देता है। नहाना इसलिए भी ज़रूरी है, यदि हम ये कहें कि बिल्कुल नहीं नहलाएंगे वो भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स की बॉडीज़ में यदि हम मॉइस्चर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, नहाना इसलिए ज़रूरी है कि बर्ड्स जब भी अक्सर गीले होते हैं तो आपने देखा होगा अपने एक एक फैदर्स की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। और ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका रीज़न्स ये होता है कि बर्ड्स की बॉडी में आप देखते हैं एक जगह से ऑयल सिक्रीट होता है। बर्ड्स हमेशा उसका जो क्लीनिंग का तरीका आप देखेंगे, बर्ड्स पार्टिकुलर वेंट वाले पोर्शन में वहाँ पे ग्लैंड होता है, वहाँ से बर्ड्स की बॉडी में चाहे पैराकीट्स चाहे पिजन्स हो, वहाँ से एक ऑयल सिक्रीट होता है। बर्ड्स हमेशा पहले अपनी चोंच का प्रयोग पहले उस पोर्शन पे करता है, फिर धीरे धीरे बॉडी के एक एक फैदर्स को क्लीन करता है। यानी पहले वहाँ से ऑयल कलेक्ट करता है, फिर हर फैदर्स पे उसको लगाने की कोशिश करता है, यानी उस ऑयल को पूरी बॉडी पे फैला देता है। उस ग्लैंड में से जो निकलने वाला उसको सीक्रेशन, उससे क्या है कि पंखों के अंदर जो है चमक आती है। और ये आपको पता है कि ऑयल अगर आपकी बर्ड्स की बॉडी में पूरी में लग रहा है तो ऑटोमेटिक क्या है, एक तो डैंड्रफ नहीं होगा। इसलिए नेचर ने बर्ड्स को ऑटोमेटिक ये समझ अपने आप से दी है कि अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करना है। इसलिए बर्ड्स को हफ्ते में एक बार रूटीनली सर्दियों के केसेस में ये रखें, लेकिन टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। 12-1 बजे के आसपास उसको नहाने को दो, 2-3 घंटे उसको धूप में रखिए। जिस दिन अगर धूप नहीं आती तो उस दिन प्लीज़ अपने बर्ड्स को नहाने के लिए पानी ना दे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका बर्ड्स ठंड लग करके
निमोनिया या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आप देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि आपको लगता है कि गलती से ऐसा कुछ हो गया, बर्ड्स को इमीडिएट आप जो है यूवी लाइट बल्ब का एक्सपोजर दीजिए, उसकी हीट दीजिए, ताकि बर्ड्स के लंग्स में किसी तरह का कोई कंजेशन ना हो सके। बर्ड्स को काफ़ी एक गर्म हीट वाले एनवायरनमेंट में रखें, क्योंकि बर्ड्स को आपको पता है जब भी कोई बीमार होता है उसको जितना एक आप बल्ब लगा करके एक बॉक्स के अंदर एक आप उसको यूवी रेज या यूवी ए या यूवी बल्ब की रेज देते हैं, उसको जितनी गर्मी मिलेगी उतना ही बर्ड्स जल्दी रिकवर करता है। कई बार तो बिना मेडिकेशन के भी खाली हीट से भी बर्ड जो है रिकवर कर जाता है। लेकिन ये सब जब अर्ली स्टेजेस में आप उसको डायग्नोस करके आप तुरंत अपने बर्ड्स को उसके ठंड से बचाने के लिए हीट का इंतजाम आप कर देते हैं। यदि किसी कारणवश आपको लगता है कि ठंड लग चुकी है, नाक से रेस्पिरेशन यानी नेजल डिस्चार्ज चालू हो गया है, आप नहीं संभल पाए, आप नहीं उसको गौर कर पाए, तो ऐसे में जो है उसको रेस्पिरेटरी कंट्रोल करने के लिए आपको अपने बर्ड्स को तुरंत जो आप देखेंगे उसकी नोस्ट्रिल्स के ऊपर जो है थिकी एक मेटीरियल सा जम जाता है। बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक से जब सांस नहीं लेगा तो बर्ड्स जो है मुंह खोल करके लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है, और इसमें क्या है आंख से भी पानी आना शुरू होता है। यानी ये इंडिकेशन होता है, सिम्टम्स है कि आपका बर्ड्स ठंड की चपेट में आ चुका है, चाहे कबूतर है चाहे तोता है, आपका पैराकीट्स या पिजन्स दोनों के केसेस। ऐसे में बर्ड्स को आपने गर्म जगह पे तो रखना ही है, साथ में गुनगुने पानी के अंदर आपने उसको इमीडिएट एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपके बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आए हैं, आप पीने के पानी में उसको टेट्रासाइक्लिन पाउडर दे सकते हो स्टार्टिंग स्टेज में। यदि लगता है कि टेट्रासाइक्लिन से कंट्रोल नहीं होता, 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में दीजिए। यदि आप 3 से 4 दिन देखिए टेट्रासाइक्लिन से आपको लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं हो रहा है या वो एंटीबायोटिक उसको सूट नहीं कर रही, तो तुरंत आप जो है एंड्रोफ्लोक्सासिन आप ले गए, एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन। ये जो है रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप इसको 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर अपने सभी बर्ड्स को पीने के पानी में दे सकते हैं। इसको आप सर्दियों में एज ए प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब ये है आप ये चाहते हो कि इस पूरा सर्दी का मौसम है और बर्ड्स को कभी भी ठंड लग सकती है, इसलिए बर्ड्स को हल्की सी मात्रा में, यानी जब 3 ml आप दे रहे हो वहाँ 1.5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप बर्ड्स को पीने के पानी में रोज गुनगुने पानी में दीजिए, ताकि हल्का हल्का एज ए प्रिवेंटिव तौर पर बीमारी से बचाव के लिए आपके बर्ड्स में डेली एंटीबायोटिक का डोज जाता रहे और आपका बर्ड्स ठंड से बचा रहे और उसका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से ऑटोमेटिक बूस्टअप होता रहे। तो ये ठंड से बचाने का भी एक तरीका है अपने बर्ड्स को, यदि ठंड हो जाए, और उसके बाद ये मेडिसिन आप अप्लाई कर सकते हो। नहलाना भी जरूरी है, हफ्ते में 1 बार दीजिए, या अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो 15 दिन में भी आप उसको कर सकते हैं, या उसके बॉडी पे सिंपल आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। छोटे बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चे को आप कोशिश करें पूरे सर्दी के सीज़न आप बिल्कुल भी ना नहलाएं। जब मार्च अप्रैल का सीज़न आएगा, मंथ आएगा, तो उस टाइम आप बर्ड्स को नहलाने के लिए कीजिए। बर्ड्स को कभी भी फोर्सफुली आप नहाने के लिए मना नहीं सकते या उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स की जब इच्छा हो उसको अपने आप से नहाने दें, फोर्सफुली कभी भी बर्ड्स को नहीं लाएं, क्योंकि उससे क्या होता है बर्ड्स के अंदर एक शौक कह सकते हो, आपका बर्ड्स जो है जब उसको पकड़ करके फोर्सफुली पानी के अंदर आप लेकर के जाते हो तो बर्ड्स के अंदर एक डर बैठ जाता है। अब वो जो डर होता है, शौक होता है, उसकी वजह से आपका बर्ड्स के बाद डिप्रेशन में जाता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें कि आपने बर्ड्स को नहलाने। यदि आपका बर्ड्स नहाना पसंद नहीं करता है, उसका तरीका होता है, लेकिन उसको फोर्सफुली कभी भी बर्ड्स को ना दे, क्योंकि इससे बर्ड्स की बॉडी पे, उसके माइंड पे उसका जो नेगेटिव साइड इफेक्ट पड़ता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षियों को नहलाने का क्या तरीका है, पक्षियों को कब नहीं नहलाना चाहिए, और आपके बर्ड्स को यदि ठंड लग जाए तो आप उसका किस तरीके से मेडिकेशन के द्वारा इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।